जब मौत आएगी तो यकीन जाने कि कुछ भी काम ना आएगा। आपकी दुनिया से जाने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस दुनिया के सब कामकाज जारी रहेंगे। आपकी जिम्मेदारियां कोई और ले लेगा। आपका माल वारसों की तरफ चला जाएगा और आपको इस माल का हिसाब देना होगा। मौत के वक्त सबसे पहली चीज जो आपसे चली जाएगी वो नाम होगा। लोग कहेंगे कि डेड बॉडी कहाँ है। जब वो जनाजा पढ़ना चाहेंगे तो कहेंगे कि जनाजा लाएं। जब दफन करना शुरू करेंगे तो कहेंगे कि मैयत को करीब कर दे। आपका नाम हरगिज ना लिया जाएगा। माल, हस्बो नसब, मनसब और औलाद के धोखे में ना आए। ये दुनिया किस कदर ज्यादा हकीर है और जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो किस कदर अजीम है। आप पर गम करने वालों की तीन इकसाम होगी। जो लोग आपको सरसरी तौर पर जानते हैं वो कहेंगे हाय मस्कीन, अल्लाह इस पर रहम करे। आपके दोस्त चंद घड़ियां या चंद दिन गम करेंगे, फिर वो अपनी बातों और हंसी मजाक की तरफ लौट जाएंगे। आपके घर के अफराद का गम गहरा होगा। वो कुछ हफ्ते, कुछ महीने या एक साल तक गम करेंगे। इसके बाद वो आपको याददाश्तों की टोकरी में डाल देंगे। लोगों के दरमियान आपकी कहानी का इख्तिताम हो जाएगा और आपकी हकीकी कहानी शुरू हो जाएगी और वो आखिरत है। आपसे जाहिल हो जाएगा आपका हुस्न, माल, सेहत, औलाद। आप अपने मकानों और महलात से दूर हो जाएंगे। शौहर बीवी से और बीवी शौहर से जुदा हो जाएगी। आपके साथ आपका अमल बाकी रह जाएगा। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आपने अपनी कब्र और आखिरत के अभी से क्या तैयारी की है। ये वो हकीकत है जो गौर व फिक्र की मोहताज है, इसलिए इसकी तरफ तवज्जो करें। फराइज, नवाफिल, पोशीदा सदका, नेक अमाल, तहज्जुद की नमाज और अच्छे इखलाक की तरफ शायद कि निजात हो जाए। मरने वाले को अगर दुनिया में वापस लौटाया जाए तो वो सदका करने को तरजीह देगा। जैसे कि अल्लाह का फरमान है, ए मेरे रब, तूने मुझे करीब मुद्दत तक मोहलत क्यों ना दी कि मैं सदका करता। वो ये नहीं कहेगा कि मैं नमाज अदा कर लूं या मैं रोज़ा रख लूं या मैं हज और उम्रा कर लूं। उलमा कहते हैं कि मैयत सिर्फ सदक़े का जिक्र इसलिए करती है क्योंकि वो अपनी मौत के बाद इसके अजीम असरात देखती है। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात व खैरात करें और बेहतरीन चीज़ जिसका आप अभी सदका कर सकते हैं वो आपके वक्त में से 10 सेकंड है। आप खैर ख्वाही और इखलास की नीयत के साथ इस तहरीर को दूसरों तक पहुंचाएं क्योंकि अच्छी बात कहना भी सदका है। अगर आप इस तहरीर के जरिए लोगों को याद दहानी करवाने की कोशिश करेंगे तो क़यामत के दिन इसे अपने तराजू में पाएंगे। और नसीहत कीजिए क्योंकि यकीनन नसीहत ईमान वालों को नफ़ा देती है।